आपको जानकारी दे दें, जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट मामले में 30 जनवरी की तारीख बताई जा रही है जब सर्वे रिपोर्ट पेश हो सकती है। तो संभल की जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट का मामला 3 जनवरी तक पेश हो सकती है। सर्वे रिपोर्ट तारीख आपको बता दें 3 जनवरी तक पेश हो सकती है रिपोर्ट। पूरे मामले में कोर्ट कमिश्नर आर भारत से क्या बोले सुनाते हैं आपको। आज देखिए सर्वे रिपोर्ट पेश होनी थी, लेकिन अभी वहां पर क्या क्या अड़चने आ रही हैं और आखिर रिपोर्ट पेश हुई कि नहीं, इसके पीछे वजह क्या है जानेंगे। रमेश जी हमारे साथ हैं जो कि वकील हैं। रमेश जी बताइएगा। इसमें ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा मुझे सर्वे कमीशन नियुक्त किया गया था। इसमें अभी मेरा थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ इशू आ रहा है और आज के बाद में हमारा लास्ट कोर्ट का वर्किंग डे है। 1 हफ्ते की छुट्टी हो जाएगी। कुछ रिपोर्ट तैयार करने में टेक्निकल कमियां भी आ रही हैं, जैसे कि कोई टाइपिंग एरर है, काफ़ी फोटोग्राफी की थी, उसकी फ़ोटो डेवलप हुए हैं, उनका इंस्पेक्शन करना है थोड़ा सा। अब ये उसे तैयार करने में लगभग फाइनल स्टेज पे हम तैयार कर चुके हैं, थोड़ा उसका खाली इंस्पेक्शन करना है और संभवतः इसे हम 2 या 3 जनवरी में कोर्ट में दाखिल कर देंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इसमें स्टे ऑर्डर है ट्रायल कोर्ट के लिए 6 जनवरी तक। उससे पहले ही हम 2 या 3 जनवरी में संभवतः दाखिल कर ही 6 जनवरी से पहले दाखिल हो जाएगी, 2 या 3 में ही कर देंगे दाखिल। और आपके कितने लोग और साथ हैं जो सर्वे रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं? कमीशन में सिंगल मैं ही हूँ, साथ में जो वादी प्रतिवादी जो लोग हैं, टीम में मेरी कोई नहीं है, सिंगल मेरा कमीशन है बस। अभी तक जो आपने रिपोर्ट तैयार की उसके बारे में क्या कुछ बताएंगे? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से उसके बाद कोई कमेंट नहीं किया जाएगा उस पर। रिपोर्ट पे सील लिफाफे में कोर्ट में जाएगी, उस पर कोई कमेंट नहीं हुआ। उसके बाद में सब तथ्य जो ओपन हो जाएंगे कोर्ट में खुलेगा तब। और अब आपको बताते हैं संभल के चंदौसी में किस तरह से खुदाई का काम लगातार जारी है। बावड़ी मिली, उसके बाद वहां पर कई ऐसी चीजें सामने निकल कर आ रही हैं जो बता रही हैं कि कैसे वहां बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जिनको दबाया गया है। ये प्राचीन बावड़ी है जो 3 दिन पहले मिली थी और इसकी खुदाई का जो काम है वो लगातार जारी है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। वहां पर जो खुदाई का सिलसिला है वो जारी है। ये बताया जा रहा है 16 कूप है, वहां पर मंदिर है जिनको शायद एक तरह से ढक दिया गया है ताकि किसी को इनके बारे में कुछ पता ना लग पाए। और अब ये खुदाई के जरिए सामने आ रहा है। ये बावड़ी की ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चंदौसी में। हमारे सहयोगी सागर इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। सागर बताइए और क्या कुछ मिला है यहाँ पर चंदौसी में खुदाई के दौरान? देखिए श्वेता, बिल्कुल इस समय रिपब्लिक भारत लाइव तस्वीरें दिखा रहा है। सबसे पहले देखिए जिस डीएम के आदेश के बाद जिस बावड़ी को कहा गया कि यहाँ पर खुदाई की प्रक्रिया शुरू की जाए, आज चौथा दिन है खुदाई का। लेकिन इस खुदाई के दौरान ही लगभग सुबह से हम देख रहे हैं हजारों लोग इस बावड़ी को देखने के लिए आ चुके हैं। आसपास आप देख रहे होंगे कम से कम सैकड़ों से ज्यादा की भीड़ इस बावड़ी को देखने के लिए हर दिन पहुंच रही है कि आखिर यहाँ पर क्या क्या सच अब छुपे हुए हैं। लेकिन अब आइए बावड़ी की तरफ अब चलते हैं। अजय एक बार आइए तस्वीरें दिखाते हैं कि आगे इस समय क्या चल रहा है, क्योंकि अभी देखिए जो खुदाई का काम है, कल के दिन आपने देखा था कि लगभग 3 से 4 सीढ़ियों तक की खुदाई का काम हुआ था। लेकिन श्वेता देखिए प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आज जो है युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। नगर पालिका के जो अधिकारी हैं लगातार यहाँ पर मुस्तैद हैं, वो पूरी निगरानी कर रहे हैं कि किस तरह से काम को किया जाए। जब आवश्यकता पड़ रही है तो यहाँ पर देखिए मजदूर भाई लोग तो लगे हुए हैं मिट्टी को लगातार निकालने में, लेकिन जेसीबी की मदद से भी यहाँ पर मिट्टी को निकाला जा रहा है। और लगभग कल के दिन देखिए ये जो खुदाई का काम था यहाँ तक किया गया था, लेकिन आज देखिए इसकी रफ्तार कितनी तेज बढ़ी है। ये जो देखिए आप देख रही हैं, ये जैसे मंदिरों में आकृति होती है उसी तरह से देखिए ये जो है दरवाजे जो है ऐसा लग रहा है कि घुसने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि इस बावड़ी में जो है कहा जा रहा है कि 12 कमरे हैं, 1 कुआं है, 1 सुरंग भी है। अब इसको खोदने की प्रक्रिया जारी है। लेकिन मैं इस समय जहां पे खड़ा हूं, अजय एक बार दिखाइए, ये जो तस्वीर है ये ईंट से बनाई गई है। ये इस समय 3री मंजिल पर है। नीचे की जो 2 मंजिल है श्वेता प्रगति, वो जो है संगमरमर की बनाई गई है। वहां तक पहुंचने में अगर मजदूर लोग इसी तरह से काम में लगे रहे तो हो सकता है कि लंबा वक्त लगे, क्योंकि ये पूरी बावड़ी जो है 400 वर्ग मीटर में फैली हुई है। और हो सकता है कि अभी जो है लगभग देखिए 100 वर्ग मीटर के आसपास खुदाई की प्रक्रिया हुई है। बिल्कुल। और यहाँ पर कई इस तरीके के सबूत मिलते नजर आ रहे हैं। सागर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे और आपको दूसरी खबर की जानकारी भी देंगे। आपको जानकारी दे दें, संभल में एक और गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले में आकिब नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने हथियार लूटने
का आरोप लगाया है और सीसीटीवी के आधार पर आकिब की पहचान हुई है। संभल हिंसा मामले में एक और गिरफ्तारी, पुलिस ने आरोपी आकिब को गिरफ्तार किया है। आकिब पर पुलिस के हथियार लूटने का तक आरोप है। सीसीटीवी के आधार पर आकिब की पहचान की गई है। दरअसल सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे और आपको जानकारी दें, इसमें एक और गिरफ्तारी हुई है जिसका नाम आकिब बताया जा रहा है। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के आज पूरे 30 दिन बीत गए। 30 दिन बाद संभल में हालात पटरी पर लौटे, लेकिन शांति अभी भी नहीं है। जिन लोगों का नाम संभल हिंसा में सामने आया है वो आज भी फरार है। और तो और जिस तरह पर हिंसा हुई थी वहाँ की गलियां आज भी सुनी पड़ी हैं। ज्यादातर घरों में ताला लटका है। एक महीने बाद क्या तस्वीर है वो हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। इस गली के अंदर जब हम दाखिल हो रहे हैं तो आप देखेंगे कि तमाम जो घर एक महीने पहले ताले लगे थे वो आज भी लगे हुए हैं। आप देखिए इस घर में ताला जो है वो साफ तौर पर लगा हुआ है। और थोड़ा आगे अगर आकाश आएंगे तो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिएगा कि इस घर के अंदर भी अभी भी ताला लगा हुआ है। ये वो दंगाई है, उपद्रवी है जो पूरे तरीके से घरों में ताला लगाकर जो है वो यहाँ से फरार हो गए। आप ये देखिए इस घर में भी आपको ताला जो है वो साफ तौर पर लगा हुआ नजर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो बात कर रहा था, आप ये देखिए कि ये जो घर है इस पे भी ताला साफ तौर पर लगा हुआ है। और इसी तरीके से तमाम एक महीने पहले भी इन घरों में जो ताले लगे थे, अभी तक प्रशासन ने 97 उपद्रवी जो है उनकी पहचान साफ तौर पर कर ली गई है, लेकिन वो पकड़ से दूर है। पुलिस का खौफ इतना है कि दंगाई संभल छोड़कर भाग तो गए हैं, लेकिन अब वापस लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। तो वहीं खबर ये भी है कि पुलिस ने अब तक 97 दंगाइयों की पहचान कर ली है। कई दंगाई हिंसा भड़काने के आरोप में जेल भी जा चुके हैं। कि पुलिस प्रशासन उन लोगों को ढूंढने के लिए 5 अलग अलग टीमें बनाई हैं जो कि संभल से हटकर जो दूसरे इलाके हैं वहां पर लगातार रेड्स कर रहे हैं। आप ये देखिए इस घर में भी जो साफ तौर पर ताला लगा हुआ है। कल एडमिनिस्ट्रेशन जब यहां पर पहुंचा था, संभल एसपी यहां पर पहुंचे थे, तो वो इसी जगह पर खड़े हुए थे। ये तमाम जो घर देख रहे हैं, छत देख रहे हैं, इन छतों से पथराव जो है वो किया गया। महिलाओं द्वारा जो पथराव किया गया वो भी यहाँ से किया गया। शुरुआत में जिन 3 महिलाओं की गिरफ्तारी की गई थी वो भी यहीं से की गई थी। तो कहीं ना कहीं पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया, लेकिन एक महीने बाद भी उन घरों पर साफ तौर पर ताला लगा है जिन घरों से हिंसा हुई थी। संभल की जिस जामा मस्जिद के सर्वे पर बवाल हुआ था, उस मस्जिद के सर्वे और सर्वे रिपोर्ट जारी करने पर फिलहाल रोक है। लेकिन खबर तो ये भी है कि चंदौसी कोर्ट में जल्द ही सर्वे रिपोर्ट पेश की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।